आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये वॉल्यूम 4 है जिसका कि पार्ट 1 आपको वीडियो अपलोड कर दिया गया है और उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 55 तक आपको उसमें सॉल्व करके और अच्छी तरह से विश्लेषण करके बताया गया था। आपने अगर वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक इसमें दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और 56 से लेके 110 तक जो क्वेश्चन है उसको भी विश्लेषित करते हुए पूरा क्वेश्चन ख़त्म कर दिया जाएगा। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ये वॉल्यूम 4 है, ठीक है, वॉल्यूम 4 है। इसी तरह का वॉल्यूम 1, 2, 3 भी बना है। और ये जो वॉल्यूम्स होते हैं वो प्रीवियस ईयर कहीं भी एग्ज़ाम अगर होते हैं एलडीसी जेई का, तो उसका क्वेश्चन को जो है संग्रहित किया जाता है और 10 क्वेश्चन का जो है टाइप करके एक वॉल्यूम बनाया जाता है। तो उसी तरह ये वॉल्यूम 4 है। जो टेस्ट हमारा होता है वो किसी न किसी डिवीज़न में पूछे हुए क्वेश्चन से होता है और उसी का 1 से लेकर 10 तक जो टेस्ट कंप्लीट जब हो जाते हैं तो उसको एक वॉल्यूम बना दिया जाता है, कोई वॉल्यूम 1। उसी तरह ये वॉल्यूम 31 से लेकर 40 नंबर टेस्ट सीरीज़ का है और उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ऐड किए गए हैं ये आपको लिखा हुआ है। और जो पार्ट 1 है उसमें हमने आपको बता दिया था। तो इसमें 55 तक आपको हो गया है। अब हम 56 से चलेंगे। ये सब क्वेश्चन जो है आपको करा दिया गया है। अब 56 से हम लोग चलेंगे 56 और देखेंगे कैसे। चलिए 56 में क्या है। पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बॉक्सन वैगन इन एम्प्टी कंडीशन, जो खाली स्थिति में जो है पिस्टन स्ट्रोक, बहुत सारे वैगन हैं और सब वैगन का अलग अलग है और सब वैगन का लोडेड में अलग है, एम्प्टी में अलग है, ठीक है। और ये आपको जानते भी होंगे और इससे संबंधित जो है मटेरियल भी हमने आपको दिया है कि किस वैगन का कितना जो है पिस्टन स्ट्रोक खाली में होता है या लोडेड में होता है। तो बॉक्सन वैगन जो है उसका 85 ± 10 होता है, जो कि एम्प्टी कंडीशन में होता है। यही आपको लोडेड में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो लोडेड में होता है 130 ± 10, दोनों बात याद रखिएगा। और वन जो 85 ± 10 एम्प्टी कंडीशन में होता है और लोडेड में 130 ± 10 जो होता है वो बहुत सारे वैगन में होते हैं। उन सब वैगन का यदि आप नाम याद रख लें तो एक आंसर से कई क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। जैसे बॉक्सन वैगन है, BCN वैगन है, BCNA वैगन है, BRN वैगन है, BTP GLN वैगन है, BTPN वैगन है, BOSTHS, ठीक है, ये वैगन है बूस्ट HS या BOBSN वैगन है। इतने सारे वैगन्स का जो एम्प्टी में जो है पिस्टन स्ट्रोक 85 ± 10 एंड लोडेड कंडीशन में 130 ± 10 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। इन एयर ब्रेक स्टॉक, ठीक है, एयर ब्रेक स्टॉक में BPC बिकम इनवैलिड इफ द रैक इज स्टेबल इन एनी एग्जामिनेशन यार्ड बियॉन्ड। मतलब जो BPC जो है इनवैलिड हो जाएगा कितने समय तक जो है ट्रेन यार्ड में या एग्जामिनेशन जो यार्ड है उसमें अगर स्थिर रहती है, लगी हुई रहती है, तो BPC को इनवैलिड माना जाएगा। तो ऐसा जो डेट है वो टाइम है वो 24 आवर्स का है। 24 आवर्स से ज़्यादा अगर किसी यार्ड एग्जामिनेशन यार्ड में अगर रहती है तो BPC को इनवैलिड कर दिया जाता है, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ CR इन फ्रेट स्टॉक। जो फ्रेट स्टॉक जो होता है, यानी कि फ्रेट स्टॉक मतलब मालगाड़ी का जो होता है, वैगन से रिलेटेड जो वैगन होते हैं उसके बारे में होता है फ्रेट स्टॉक जिसको कहा जाता है। तो उसमें आपको CR जो है कंट्रोल रिजर्वायर जो है 6 लीटर का होता है। सभी में कंट्रोल रिजर्वायर 6 लीटर का ही होता है, तो 6 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ 9 लीटर भी मिल जाएगा, लेकिन 9 लीटर नहीं होता है, 6 लीटर का ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। ए डायमेंशन इन बॉक्सन वैगन, जो बॉक्सन वैगन जो होते हैं उसका ए डायमेंशन पूछ रहा है। तो ए डायमेंशन जो है बॉक्सन वैगन का कितना होता है। तो जितने सारे वैगन्स हैं वो एक तरफ हैं और एक ऐसा वैगन है जिसका कि ए डायमेंशन अलग होता है, ठीक है। तो वो जो वैगन है जिसका कि ए डायमेंशन अलग होता है वो BOBRN वैगन होता है, ठीक है। इसको बॉबरन वैगन भी कहा जाता है या BOBRN, याद रखिएगा वैगन। इसका जो है ए डायमेंशन 27 + 2 - 0 होता है, ठीक है। और जो बाकी सब वैगन जो बच गए उसका होता है 70 + 2 - 0, ठीक है। 70 लिखा हुआ है, यदि आपको +2 - 0 भी ऑप्शन में लिखा हुआ है तो सही में है
वही एग्जैक्ट करेक्ट है, ठीक है। और BOBRN जो होता है BOBRN, इसका होता है 27 +2 +2 -0, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो 8 डायमेंशन कहाँ से कहाँ तक मापा जाता है ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि 8 डायमेंशन का जो मेजरमेंट होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, ठीक है। तो ये कंट्रोल रोड हेड जो होता है और बैरल ऑफ फेस, ACB का जो बैरल का जो फेस होता है वहाँ तक का इसका डिस्टेंस जो है वो उसको 8 डायमेंशन कहा जाता है, ठीक है। और इससे संबंधित जो है एक और क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्वेश्चन आपको है जो कि एग्जाम में आया हुआ है, वो है कि वो क्वेश्चन इस प्रकार है कि कंट्रोल रोड ऑफ ACB रिलेटेड फॉर 1 राउंड, ठीक है। कंट्रोल रोड ऑफ ACB रिलेटेड फॉर 1 राउंड, कंट्रोल रोड हेड मूवमेंट बाय, मतलब कि एक राउंड जब घूमेगा तो उसको जो मूवमेंट होगा वो कितना mm होगा, डिस्टेंस उसका पूछ रहा है। तो इसका आंसर होता है 2 mm। तो ये क्वेश्चन एक उससे रिलेटेड था तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। तो याद रखिएगा कि जो ACB का कंट्रोल रोड हेड है वो एक राउंड जब घूमेगा तो उसका मूवमेंट जो है 2 mm डिस्टेंस ऑफ होता है 2 mm, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो 2 mm याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रोल रोड हेड एंड बैरल ऑफ ACB इज कॉल्ड। कंट्रोल रोड हेड और ACB का जो बैरल होता है उसके बीच के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है। तो हमने इतना बताया, अब क्या इसका आंसर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसको 8 डायमेंशन ही कहा जाता है, ठीक है। अभी हमने बताया कि कंट्रोल रोड हेड और ACB का जो बैरल का फेस होता है उसके बीच की दूरी को 8 डायमेंशन कहा जाता है। और कैसे मेजरमेंट किया जाता है ये भी हमने आपको वीडियो में, किसी वीडियो में या कई वीडियो में भी बताया होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। वीडियो में यदि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 61 है कि ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन एयर फ्लो फ्रॉम टू, मतलब जब ब्रेक का एप्लीकेशन होगा तो एयर से ही तो ब्रेक का एप्लीकेशन होता है, तो एयर कहाँ से फ्लो होगा और कहाँ जाएगा ये पूछ रहा है। एयर जो है वायु कहाँ से प्रवाह होगी और कहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही ब्रेक एप्लीकेशन होता कैसे है कि ब्रेक एप्लीकेशन जो है ये DV है और इसी के साथ सटा हुआ कंट्रोल रिजर्वायर है, ठीक है। तो ये BP का प्रेशर है, BP है, BP पाइप है। तो ब्रेक एप्लीकेशन होता इस प्रकार से है कि जैसे ही ब्रेक अप्लाई करना होता है तो ड्राइवर क्या करता है, जो ब्रेक पाइप है BP जिसका कि प्रेशर होता है 5 kg/cm², उसके प्रेशर को ड्रॉप किया जाता है, ठीक है। उसमें भी कई प्रकार के एप्लीकेशन होते हैं, मिनिमम एप्लीकेशन, सर्विस एप्लीकेशन, फुल सर्विस एप्लीकेशन, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन। ये सारे एप्लीकेशन इसी वीडियो में जब क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन आएगा तो उस समय आपको बताया जाएगा। फिलहाल आपको ये समझना है कि प्रेशर इसका ड्रॉप किया जाता है। तो जैसे ही इसका प्रेशर 5 kg से कम होता है तो ये कंट्रोल रिजर्वायर का जो प्रेशर होता है BP के प्रेशर से डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि BP का प्रेशर भी 5 kg/cm² होता है और कंट्रोल रिजर्वायर जो है उसका भी कैपेसिटी 5 kg/cm² होता है, ठीक है। जैसे ही BP का प्रेशर ड्रॉप होगा तो DB उसको सेंस करता है कि दोनों के प्रेशर में डिफरेंस है, ठीक है। जितना डिफरेंस होता है उसका 2.5 गुना प्रेशर जो है ये क्या करता है कि एयर जो है एक्जुलरी रिजर्वायर का कनेक्शन जो है BC से कर देता है, ब्रेक सिलेंडर से। और जितना प्रेशर जो है डाउन हुआ उसका 2.5 गुना जो है प्रेशर एयर से BC में जाता है, ब्रेक सिलेंडर में। और BC में जैसे ही प्रेशर जाएगा एयर का, यानी कि वायु का प्रेशर जाएगा एक्जुलरी रिजर्वायर का, तो ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन बाहर की तरफ आता है और सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि पिस्टन बाहर जैसे ही आएगा ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। तो आपको इसमें समझना ये था कि ब्रेक लगता कैसे है। जो कंट्रोल रिजर्वायर है उसका 5 kg/cm² का प्रेशर होता है, उसकी कैपेसिटी जो है 6 लीटर की होती है। वैसे एयर जो है ये 6 kg/cm² का इसका प्रेशर होता है, क्योंकि फीड पाइप से चार्ज होता है और फीड पाइप का प्रेशर 6 kg/cm² होता है। और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कोचिंग में
200 लीटर की होती है और वैगन में 100 लीटर की होती है। कुछ वैगन्स ऐसे हैं उसमें 100 लीटर की होती है, तो एक्सेप्शन है, ऐसा क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है। अगर आएगा तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है जिससे कि अपना काम हो जाए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, और ज़्यादा पढ़ें तो और अच्छी बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। एक एक क्वेश्चन से आपका रिजल्ट रुक सकता है, इसलिए जहाँ तक संभव हो जितनी नॉलेज मिले रेलवे से रिलेटेड वो सब पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से ही एक रिजल्ट रुक सकता है। और ये मौका जो है बड़ी बहुत दिन के बाद आता है, किसी किसी डिवीज़न में 3 साल 5 साल 4 साल भी लग जाते हैं वैकेंसी आने में। तो आपका जो भी है प्रयास, पूरा प्रयास कीजिए और जेई बनने का प्रयास कीजिए, बाद में एसएससी बनिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? द ऐसे भी एडजस्ट क्लियरेंस बिटवीन, जो ऐसे भी जो होता है सिलेक्ट एडजस्ट बैरल होता है। ठीक है, वो क्लियरेंस किसके किसके बीच का होता है? क्लियरेंस ऐसे भी, तो व्हील और ब्रेक ब्लॉक के बीच जो है जो क्लियरेंस होता है उसको ऐसे भी क्या करता है? एडजस्ट कर लेता है। कैसे एडजस्ट करता है? अब किसी का ब्रेक ब्लॉक जो है घिस गया है, पतला हो गया है, तो उसका ब्रेक तो अप्लाई नहीं होगा, तो ऐसे भी क्या करता है? उसको ऑटोमेटिक जो है एडजस्ट करता है कि जब घिस भी गया है या व्हील का जो डाया है वो थोड़ा कम हो गया है तो भी ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। एक रबड़ के जैसा समझिए एक बिहेव होता है। रबड़ क्या है? खींचेंगे, अगर थोड़ा भी लूज करेंगे तो भी क्या है? एक दूसरे को खींचा हुआ ही रहेगा। तो इस तरह से ऐसे भी काम करता है। तो 62 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। ड्यूरिंग ट्विन पाइप चार्जिंग पोजीशन, ठीक है, एयर प्रेशर इन एयर इज, ट्विन पाइप मतलब जो ट्विन पाइप ही तो अभी सभी जो वैगन्स भी हैं, कोच भी हैं, सब में ट्विन पाइप ही होते हैं। तो उसमें क्या करता है कि चार्जिंग के दौरान एयर में वायु का दबाव कितना होता है? एयर जो है एक्जुअली रिजर्वायर में वायु का दबाव 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ट्विन पाइप लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। 64 क्या है? इन एन एम्प्टी गुड्स रैक इफ EL एम्प्टी लोड बॉक्स, EL बॉक्स मतलब एम्प्टी लोड बॉक्स इज केप्ट इन लोडेड पोजीशन इट मे बी रिजल्ट इन व्हाट टाइप ऑफ फेल्यूर। मतलब कि जो गुड्स है रैक है उसमें EL बॉक्स जो है लोडेड पोजीशन में भी उसको रखा गया है। ठीक है, लेकिन लोडेड गाड़ी है नहीं, एम्प्टी गाड़ी है, तो ऐसा इसका क्या परिणाम होगा? इसमें क्या होगा? ब्रेक बाइंडिंग इससे हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जब लोड होगा तो लोडेड में करेंगे, और जब एम्प्टी होगा तो एम्प्टी कंडीशन में उसको किया जाता है। तो कुछ गलत नहीं करना है, क्योंकि ऐसे करने से जो है, इस तरह का कार्य करने से ब्रेक बाइंडिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो 64 का ए हो जाएगा। 65 देखिए। ब्रॉड गेज डायमेंशन यूज इन इंडियन रेलवे इज, इंडियन रेलवे में जो है ब्रॉड गेज डायमेंशन कितना होता है? 1676 होता है। तो बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है। ठीक है, 65 का हो जाएगा बी। चलिए 66 देखिए। विच टाइप ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इज यूज इन फ्रेट स्टॉक ऑफ अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम। ठीक है, अंडर फ्रेम माउंटेड का पूछ रहा है। तो अंडर फ्रेम माउंटेड जो ब्रेक सिस्टम होता है वो ज़्यादातर क्या होता है? वैगन्स में ज़्यादातर होते हैं। वैगन्स में जो है अंडर फ्रेम माउंटेड होते हैं। ठीक है, तो इसमें वैगन्स के बारे में नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है विच टाइप ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक यूज फेड स्टॉक। हाँ, वैगन के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें एल टाइप के ब्रेक ब्लॉक यूज होते हैं। ठीक है, वैसे भी आपको जनरली आपको क्वेश्चन पूछे कि जो वैगन्स जो होते हैं या फ्रेट स्टॉक में होते हैं उसमें किस प्रकार के ब्रेक ब्लॉक का यूज होता है, आप लिखिएगा एल टाइप। ठीक है, एल टाइप का ब्रेक ब्लॉक यूज होता है। और जो कोचिंग स्टॉक है उसमें के टाइप का होता है। ठीक है, चलिए ये जो ब्रेक ब्लॉक होता है उसका जो थोड़ा थिकनेस है वो एल टाइप का अगर ब्रेक ब्लॉक है तो उसको 60 mm थिकनेस होता है न्यू। और जो के टाइप होता है BMBS में जो यूज होता है उसका 50 mm का थिकनेस होता है। ठीक है, कोफिशियंट भी उसका थोड़ा याद रख लीजिएगा तो अच्छा होगा। जो एल टाइप का जो है जिसका 60 mm थिकनेस है उसकी कोफिशियंट जो होती है 0.17 से 0.25 होती है। और जो BMBS में जो यूज होता है के टाइप का यानी कि 50 mm वाला उसका भी सेम ही होता है कोफिशियंट। ठीक है, चलिए
अंडर फ्रेम माउंटेड और बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप जान लीजिए, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। जो अंडर फ्रेम माउंटेड जो सिस्टम होता है और बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम होता है, तो अंडर फ्रेम माउंटेड जो ब्रेक सिस्टम होता है उसमें जो ब्रेक सिलेंडर होता है उसमें 2 यूज होता है पर कोच, 2, ठीक है। लेकिन जो BMBS जो होता है बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, उसमें 4 पर कोच होता है, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो ये क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। उसी तरह अंडर फ्रेम माउंटेड जो होता है उसमें ब्रेक सिलेंडर का साइज 14 इंच का होता है, और जो बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम है उसमें 8 इंच का होता है, ठीक है। उसी तरह स्लैक एडजस्टर जो है ये अंडर फ्रेम माउंटेड में डबल एक्टिंग होता है, और जो बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम है उसमें सिंगल एक्टिंग होता है, ठीक है। स्लैक एडजस्टर की जो कैपेसिटी होती है अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम में वो 450 mm होती है, ठीक है। और जो बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम है उसमें 305 mm से 305 mm की होती है। तो इतना थोड़ा सा डिफरेंस हमने बता दिया है कि यदि इससे कुछ क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ जाते हैं तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको बहुत ही अच्छा दिया जाता है, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं थोड़ा और आपको बताता हूँ एक्स्ट्रा, ताकि आपको इसके ऊपर के भी कोई एग्ज़ाम है वो उसमें भी आपको हेल्प हो जाएगी। तो 67 चलते हैं। न्यूली बिल्ट BLC वैगन फर्स्ट POH विल बी आफ्टर। जो न्यूली बिल्ट BLC वैगन होगा, नया नया जो बना होगा, उसका फर्स्ट POH जो है 6 ईयर्स के बाद होती है, यानी 6 साल पर होती है। क्योंकि जो नए वैगन्स जो होते हैं वो जल्दी से ख़राब होते नहीं हैं, तो उसका जो POH पीरियडिसिटी है वो थोड़ा सा डिले कर दिया जाता है, यानी कि 6 साल पर होता है। लेकिन उसके बाद जब POH होगा तो 4.5 साल पर होगा। कितना होगा? 4.5 ईयर्स पर होगा। महीना में भी पूछ सकता है, तो आप महीना के हिसाब से उसको याद कर लीजिएगा, या उसको कैलकुलेशन करके आसानी से निकाल सकते हैं। याद रखिएगा 4.5 ईयर्स है। उसी तरह ROH जो है, ROH यानी रूटीन ओवरहॉलिंग, और POH हो गया पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग। तो ROH जो होता है रूटीन ओवरहॉलिंग, वो फर्स्ट जो है 24 मंथ पर होता है। किसका? BLC वैगन का। लेकिन सब्सिक्वेंट मतलब उसके बाद का जो होगा 18 मंथ पर होगा। दोनों बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। POH 68 तो हो ही गया, 69 नहीं 68 करना है। POH पेरियोडिसिटी ऑफ ब्रॉड गेज ब्रेक वान। ब्रेक वान जो होते हैं ब्रॉड गेज में, सब तो ब्रॉड गेज पे ही चलते हैं, ठीक है। 1676 mm का जो गेज होता है उसको ब्रॉड गेज कहा जाता है। तो ब्रेक वान जो है उसका POH 2 साल पर होता है, ठीक है। POH 2 साल पर होगा, लेकिन ROH अगर आपसे पूछे तो 12 महीना पर होगा, ठीक है। याद रखिएगा, ROH न्यूली बिल्ट ईयर है या पुराना रहे, सब दोनों इसका एक ही है। तो ब्रेक वन का ROH 12 महीना पर, POH 2 साल पर, 2 ईयर्स पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 चलिए। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर ICF कोच इन सेम एक्सल। देखिए एक्सल ICF कोच रहे या कोई और कोच रहे, जो है कोचिंग स्टॉक और वैगन स्टॉक, ये 2 टाइप से ही वेरिएशन को डिफरेंस किया गया है। 2 टाइप से ही डिफरेंस किया गया है। अगर कोचिंग स्टॉक में है, ठीक है। कोचिंग स्टॉक में अगर आपको व्हील ट्रेड डायमीटर में वेरिएशन पूछे, एक ही एक्सल पर अगर पूछेगा तो 0.5 लगाइएगा, ठीक है। 0.5 mm का डिफरेंस होता है। एक बोगी पर अगर आपसे पूछे तो आपको 5 mm का लगाना है, ठीक है। और आपको पूरा कोच का पूछे तो 13 mm का लगाना है, ठीक है। और उसके बाद जो वैगन है उसमें एक ही व्हील पर अगर एक ही एक्सल पर पूछता है तो 0.5 mm उसका भी सेम ही है। लेकिन उसमें अगर पर बोगी पूछ रहा है तो वो 13 mm है, और पर वैगन अगर पूछ रहा है व्हील ट्रेड डायमीटर में वेरिएशन तो 25 mm होता है। 6 क्वेश्चन इससे बनता है, 6 क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। व्हाट इज द ऑयल लेवल इन डैशपोर्ट ऑफ ICF बोगी। ICF बोगी के डैशपोर्ट में तेल का जो ऑयल लेवल है वो कितना होता है? 40 mm का होता है, 40 mm का होता है। तो 70 का हो जाएगा B। याद रखिएगा। चेक इसको 15 दिन पर किया जाता है, चेकिंग जो है एवरी 15 डेज पर किया जाता है। इनसे ज़्यादा जो भी विश्लेषण आपको हम करते हैं, ठीक है, वो सारे विश्लेषण आपके PDF में मौजूद हैं। कुछ नहीं है, ठीक है, तो आप वीडियो में आपको मिल गया। तो आप PDF को ध्यान से पढ़िएगा, एक एक PDF खोलिएगा, एक एक पढ़िएगा, हर तरह के क्वेश्चन का आंसर उसमें आपको मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन है ये तो किसी न किसी डिवीज़न में पूछा हुआ, जैसे चेन्नई डिवीज़न का क्वेश्चन है, तो
इससे आपको ये आपको रास्ता दिखेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है उस चैप्टर को खोलिए, उससे संबंधित जितने क्वेश्चन हैं सबको याद कर लीजिए। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। और जो नए हैं, मेरा PDF आपके पास नहीं है, हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है या जो हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप हमारे जो है एक नंबर आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में एक नंबर दिया जाएगा और उसी समय डिटेल में बताया जाएगा कैसे जुड़ेंगे। ठीक है, बीच में बताने से आपको डिस्टर्बेंस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, सेंटर पीवट इन ICF कोच डज नॉट ट्रांसमिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। जैसे किस प्रकार की फोर्सेस जो है वो सेंटर पीवट जो है ICF का, तो सेंटर पीवट जो है ICF कोचेस का जो वर्टिकल फोर्स है उसको क्या करता है, ट्रांसमिट नहीं करता है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था फिर से एक बार समझ लीजिए, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो गया होगा। जो सेंटर पीवट इन ICF कोच डज नॉट ट्रांसमिट विच ऑफ द, कौन सा जो फोर्स है उसको ट्रांसमिट नहीं करता है, तो वर्टिकल फोर्स जो है उसको ट्रांसमिट नहीं करता है। वो क्या करता है, ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्स को ट्रांसमिट करता है। कौन, सेंटर पीवट पिन। उसी तरह जो है साइड बीरर जो है वर्टिकल फोर्स को ट्रांसमिट करता है, वर्टिकल फोर्स को ऑब्जर्व करता है। और जो हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर है जो ICF कोचेज में जो बॉलिस्टर है, बॉलिस्टर के नीचे लगा रहता है, वो क्या करता है, जो वर्टिकल ऑक्सीलेशन है उसको रोकता है, वर्टिकल ऑक्सीलेशन को। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह इससे 3-4 क्वेश्चन बन गए हैं, दोनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, व्हाट इज द कंडेमनिंग साइज ऑफ साइड बीरर वियरिंग पीस। साइड बीरर वियरिंग पीस का कंडेमनिंग साइज क्या है, तो साइड बीरर वियरिंग जो पीसेस जो होते हैं उसमें जो है साइड बीरर जो पीसेस है उसमें कंडेमनिंग भी होता है, शॉप इशू साइज होता है और न्यू साइज होता है। ठीक है, तो न्यू साइज जो है 45 mm का होता है, शॉप इशू साइज जो इसका होता है वो 43.5 mm का होता है और कंडेमनिंग 40 mm का होता है। ठीक है, उसी तरह साइड बियरर जो है वियरिंग प्लेट होता है, तो उसको भी याद रखिएगा, वो नया होता है 10 mm का, और शॉप इशू साइज जो होता है वो 9 mm का होता है। और जो कंडेमनिंग साइज होता है साइड बियरर वियरिंग पीस नहीं प्लेट का, कंडेमनिंग साइज 8.5 mm होता है। तो दोनों में अलग अलग डायमेंशन है, साइड बियरर वियरिंग पीस का और साइड बियरर वियरिंग प्लेट का, तो दोनों याद रखिएगा। और दोनों से ये जो 3-3-6 क्वेश्चन बताया गया है आपको, वो दोनों से आते हैं और कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ये 6 के 6 आपको याद रहना चाहिए। चलिए, एंकर लिंक इन ए ICF बोगी इज फिटेड बिटवीन, जो ICF बोगी में एंकर लिंक जो दिया हुआ है वो किसके किसके बीच में फिट किया जाता है, तो एंकर लिंक किसके किसके बीच फिट किया जाता है, बोलिस्टर एंड बोगी ट्रांसम के बीच फिट किया जाता है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, द पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अलार्म चेन टेस्टिंग शुड नॉट बी मोर देन, जो अलार्म चेन टेस्टिंग जो होता है, जो कि अलार्म जैसे चैन पुलिंग के लिए जो रखा रहता है, एक लगाया रहता है वायर जिसको खींचते हैं। ठीक है, तो उसको खींचने जो है जो पुलिंग फोर्स होता है, ठीक है, तो वो कितना होता है वो आपको पूछ रहा है, तो वो होता है 7 से 10 kg एक्चुअली में होता है, लेकिन आपको 10 kg भी ऑप्शन में है तो चलेगा। ठीक है, चैन पुलिंग है ना, रास्ते में गाड़ी को खींचते हैं, अगर किसी प्रकार का कुछ दुर्घटना या घटना हो गया तो चैन पुलिंग कीजिएगा तो गाड़ी क्या है, रुक जाएगी, लेकिन बेवजह उसको नहीं खींचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, इन ICF कोच द रिप्लेसमेंट ऑफ हेड स्टॉक शैल बी डन व्हेन इट थिकनेस इज बिलो, जो ICF कोचेज में हेड स्टॉक जो होते हैं वो कितना mm तक अगर घिस गया है तो चलेगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 4 mm तक अगर उसकी मोटाई है तो काम चलेगा, याद रखिएगा 4 mm तक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 4 mm तक। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, व्हाट इज द मिनिमम क्लियरेंस रिक्वायर्ड बिटवीन द लग्स एंड सेफ्टी स्ट्रैप्स बॉटम इन ICF बोगी। लग्स और सेफ्टी स्ट्रैप्स के बीच जो है मिनिमम जो है क्लियरेंस कितनी होती है वही पूछ रहा है, तो वो क्या है 40 mm की क्लियरेंस होती है, 40 mm की, 76 का ए हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कौन सा पार्ट्स है जिसे सेफ्टी स्ट्रैप्स आपको नहीं मालूम होगा, तो जो एक्सल बॉक्स विंग जो होता है
उसका लग्स होता है और उसी का सेफ्टी स्ट्रैप्स होता है। इसके बीच का क्लियरेंस आपसे पूछ रहा था, तो कितना होगा 40 mm होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन, ठीक है, ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन रिडक्शन ऑफ बीपी प्रेस्क्राइब्ड इज, जो बीपी का प्रेशर होगा कितना रिडक्ट किया जाएगा, कितना जो है गिराया जाएगा प्रेशर, वो पूछ रहा है। तो आपको सभी एप्लीकेशन आपको एक एक करके बताया जाएगा। जो मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन होता है, मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन, उसमें 0.5 से 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है। उसके बाद सर्विस एप्लीकेशन जो होता है उसमें 0.8 से लेके 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है। फुल सर्विस एप्लीकेशन जो है उसमें 1 से लेके 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो प्रेशर है ड्रॉप किया जाता है, जो कि क्वेश्चन में है। और जो इमरजेंसी एप्लीकेशन है वो 1.5 से लेके 3.8 kg तक का प्रेशर जो है बीपी में डाउन किया जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। और बाकी जो हमने बताया आपको वो भी याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आपका एग्जाम में, निश्चित रूप से आता है। तो क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। इन ICF कोच द कैपेसिटी ऑफ CR इज, ये जो है आपको एक हमने PDF दिया था सेंट्रल टू रूम CTR करके, उसमें इसका जो है पूरी तरह से जो सर्विस एप्लीकेशन है वो अच्छा से बताया गया है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। इन ICF कोच द कैपेसिटी ऑफ CR इज, ICF कोच में CR जो है कंट्रोल रिजर्वायर, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी 6 लीटर ही होगी। कहीं कहीं 9 लीटर लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन 9 लीटर उसका आंसर नहीं है, 6 लीटर है। ठीक है, 79 देखिए। DV इन ICF कोच इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन, DV जो है ICF कोच में कहाँ माउंटेड होता है, कहाँ लगा हुआ होता है, तो CPB जो है याद रखिएगा, CPB यानी कॉमन पाइप ब्रैकेट के थ्रू ये माउंटेड होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, और ये क्वेश्चन तो ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है वो सारे इंपॉर्टेंट है। बहुत रेलवे में रिपीट होने की भी परंपरा है, जो क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में है वो क्वेश्चन अगले एग्ज़ाम में हो सकते हैं, इसकी ज़्यादातर गारंटी है। तो यदि प्रीवियस ईयर पेपर ही आप अगर बहुत सारा पढ़ लेते हैं तो मेरे ख्याल से 70 से ज़्यादा क्वेश्चन नंबर वहीं से आ जाते हैं। ठीक है, और बाकी नंबर के लिए तो हमने मटेरियल आपको दिया ही है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक हम लोगों का वॉल्यूम 7 अभी होने वाला है, लेकिन रेडी जो है आपको देने के लिए वॉल्यूम 4 तक ही है, वॉल्यूम 5 भी प्रिपेयर हो गया है। बस कुछ ही दिनों में आपको जो है मिल जाएगा, उपलब्ध करा जाएगा। उसमें जो है इसके बाद का 10 क्वेश्चन और होगा। और वॉल्यूम 7 में जो है 7 जब बनेगा तब तक 70 जो है प्रीवियस ईयर पेपर के टेस्ट आपके हो चुके होंगे, और इतने सारे पेपर आप पढ़ेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। ठीक है, तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कहीं कहीं से कहीं जो है किसी तरह से आपके लिए जुगाड़ करना, उसको टाइपिंग कराना, उसको दोनों भाषा में बनवाना। ठीक है, तो ये सब करते रहते हैं आपके लिए, और आप लोग का रिजल्ट भी होता है। बहुत सारे डिवीज़न में बहुत सारे जेई अपने RJ ज्ञान क्लासेस से बन चुके हैं, और भगवान करे आगे भी बनते रहें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या है। इन ICF कोच AR इज कंटिन्यूसली चार्जेस टू, ICF कोच में AR जो है कितना सा 6 लीटर चार्ज 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से इसका जो है ये चार्ज होता है। और इसकी कैपेसिटी जो है AR की वो कोचिंग स्टॉक में 200 लीटर की होती है, और वैगन स्टॉक में जो है फ्रेट स्टॉक में 100 लीटर की होती है। ये AR है। ठीक है, CR अगर आपसे पूछे तो CR की कैपेसिटी हमने आपको बताया कि 6 लीटर की होती है, और उसका प्रेशर जो है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। MR प्रेशर ऑफ लोको इंजन शुड बी, लोको इंजन में जो MR का प्रेशर होता है मेन रिजर्वायर का, वो 8 से 10 kg का होता है। ठीक है, इसमें तो कुछ विशेष है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, 82 क्या बोलता है। चलिए 82 में क्या है। इन ICF कोच PEAV एंड PESD आर कनेक्टेड टू ब्रांच पाइप ऑफ, जो ICF कोच में PEAV जो है और PESD ये दोनों जो है किस किस पाइप से, ब्रांच पाइप से रहता है कि फीड पाइप से रहता है, ये पूछ रहा है। किस पाइप से कनेक्टेड रहता है, BP से रहता है, BP के ब्रांच पाइप से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, BP के ब्रांच पाइप से कनेक्टेड रहता है, और उसमें जो है BP का प्रेशर जो है फीड किया जाता है। ठीक है, ये चलिए हो गया। और ये जो 20 mm का जो ब्रांच पाइप है उसके द्वारा ये कनेक्ट रहता है, 20 mm का रहता है। ये भी क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, ये भी आप याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, व्हाट इज द कलर ऑफ बी ग्रुप कॉइल स्प्रिंग। जो बी ग्रुप कॉइल स्प्रिंग है, ठीक है, इसमें हमने फॉर्मूला एक बनाया है YBG। देखिए ABC 3 प्रकार के होते हैं ठीक है, A ग्रुप, B ग्रुप, C ग्रुप। तो आप A यहाँ लिख दें, B यहाँ लिख दें और C यहाँ लिख दें, ठीक है। तो A जो रहेगा, A ग्रुप का जो कॉइल स्प्रिंग है उसमें Y से येलो रहेगा, ठीक है। B ग्रुप का जो कॉइल स्प्रिंग होगा वो ब्लू होगा, ऑक्सफोर्ड ब्लू भी आपको ऑप्शन में आ सकता है जैसा कि आया हुआ है। और C जो रहेगा वो ग्रीन रहेगा, YBG याद रखिए, येलो ब्लू ग्रीन, जो कि ABC ग्रुप कॉइल स्प्रिंग में लगते हैं। तो तीनों आपको याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, व्हील बेस ऑफ ICF कोच। ICF का जो व्हील बेस होता है 2896 होता है, 2896, याद रखिएगा 2896। क्वेश्चन नंबर 85, BP प्रेशर इज, BP का प्रेशर कितना होता है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। फीड पाइप का पूछे FP का तो 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 86 देखिए, न्यू साइज ऑफ साइड बियरर बियरिंग प्लेट इन ICF बोगी। हमने आपको बताया है साइज बियरर बियरिंग प्लेट का 9, 8.5, 10 तीन प्रकार के होते हैं, 9, 10 एंड 8.5। तो न्यू है, न्यू 10 mm होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, कंडेमनिंग व्हील डायमीटर फॉर ए ICF बोगीज। जो ICF बोगीज होते हैं उसकी कंडेमनिंग व्हील डायमीटर कितनी होती है 850 mm होती है। और LHB जो है उसका 855 mm होता है। अगर ऑप्शन में 855 नहीं होगा तो 845 भी सही माना जाएगा, दोनों रहेगा तो 855 लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, 88 में क्या है, व्हाट इज द कंडेमनिंग डायमीटर इन MM ऑफ BSS हैंगर। जो BSS हैंगर जो होता है उसकी जो कंडेमनिंग डायमीटर होती है वो कितनी होती है। तो न्यू जो है 37 mm की होती है और बियरिंग लिमिट जो है 1 mm की होती है। तो 1 mm अगर घिस जाएगा तो कितने होगा 36 mm होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 89, कंडेमनिंग साइज ऑफ रेडियस ऑफ टॉप ऑफ फ्लेंज शार्प फ्लेंज ऑफ BG ICF कोच व्हील इज। जो टॉप ऑफ फ्लेंज का जो शार्प फ्लेंज का जो है वो कंडेमनिंग साइज है वो 5 mm होता है, 5 mm, ठीक है। इसका B हो जाएगा 89 का B। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, व्हाट इज द फॉर्म नंबर बाय विच ट्रेन एग्जामिनेशन एडवाइस रिपोर्ट इज बीइंग कम्युनिकेटेड बिटवीन SM एंड SSC C एंड W। मतलब SSC और SM जो है स्टेशन मास्टर, SSC CNW और स्टेशन मास्टर के बीच जो एडवाइस रिपोर्ट का कम्युनिकेशन जो होगा वो किस फॉर्म के तहत होगा। तो फॉर्म का है नाम है T431, ठीक है, T431। उसी तरह कुछ और फॉर्म है जो कि आपको याद रखने चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन में है देखिए T409 है। T409 क्या है, काउजन ऑर्डर है, काउजन, काउजन मतलब सावधान, काउजन ऑर्डर है। उसके बाद T509 है, ये जो क्या है, ये क्या है, अथॉरिटी टू स्टार्ट फॉर्म ए नॉन सिग्नल्ड लाइन, ठीक है, ये है। उसके बाद आपका कितना है T509 जो है, अथॉरिटी टू रिसीव ए ट्रेन ऑन एन एब्स्ट्रैक्ट लाइन। ये T509 है, ये उसका हमने बता दिया था। ये T509 है वह अथॉरिटी टू रिसीव ए ट्रेन ऑन ए एब्स्ट्रैक्ट लाइन, ये है। और इसका जो है 501 अथॉरिटी टू स्टार्ट फॉर्म ए नॉन सिग्नल्ड लाइन। ये सब लिख लीजिएगा कॉपी में, तो आपको बहुत काम आएगा, एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, मैक्सिमम ट्रेवलिंग स्पीड इन ट्रेन फॉर्मेशन ऑफ गॉटवर्ड क्रेन। अच्छा, गॉटवर्ड क्रेन के निर्माण में जो उसकी अधिकतम जो उसकी जो स्पीड होगी वो कितना होगा 100 होगा kmph, किलोमीटर पर आवर। ये जो क्रेन है ये बनती है कहाँ, जमालपुर में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 92, द टाइम लिमिट ऑफ फॉर स्टार्टिंग ART एट नाइट ड्यूरिंग ए ड्रिलमेंट इज। नाइट जो ART जो होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, वो नाइट में जो है 45 मिनट में इसको स्टार्ट करना है और दिन में जो है 30 मिनट का रहता है। तो दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, चलिए 93 क्या है, POH साइकिल ऑफ 140 ट्रेन क्रेन इज एवरी। जो 140 ट्रेन का POH साइकिल है वो 8 ईयर्स पर होता है, 8 साल। क्वेश्चन नंबर 94, द सायरन 5 लॉन्ग ब्लास्ट ईच ऑफ 5
सेकेंड ड्यूरेशन विथ 5 सेकेंड ब्रेक मीन्स ड्यूरिंग एक्सीडेंट, मतलब एक सायरन है जो 5 मीटर लॉन्ग 5 बार ज़्यादा जो है 45 सेकंड का बजेगा, और उसमें सबके बीच में 5 सेकंड का जो है गैप होगा, तो क्या होगा, उसको क्या चाहिए, फॉर एक्सीडेंट रिक्वायरिंग ARMV एंड ART, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, मतलब 95 देखिए, प्लाज्मा कटिंग रिक्वायर इज आइडियल फॉर कटिंग विच टाइप ऑफ फॉलोइंग मटेरियल। तो विच टाइप, किस प्रकार के मटेरियल का कटिंग करने के लिए प्लाज्मा कटिंग यूज होता है। तो सबसे पहले तो उसको स्टेनलेस स्टील कट करने के लिए जो होता है, और जो नॉन फेरस है जैसे कि जिंक है, तांबा है, ये सब को भी काटने का यूज होता है। तो इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 95 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इक्विपमेंट इज अवेलेबल इन ART में जो है कौन सा टूल अवेलेबल होगा। ये सब डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन जो इजी है वो आ जाते हैं। तो चलिए, इसका भी हमने आपको एक PDF दिया है रेलवे रिलेटेड GK करके, उसमें आपको इसके बारे में बताया है, और जो सॉल्व होते रहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें भी आपको इसका आंसर हमेशा मिलता रहता है, नए नए क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलते रहते हैं, और क्वेश्चन रिवीजन भी होता रहता है। तो ART जो होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, उसमें HRE इक्विपमेंट लगाया जाता है। अब HRE होता क्या है, HRE का मतलब होता है हाइड्रोलिक री रेलिंग इक्विपमेंट, ठीक है, याद रखिएगा, हाइड्रोलिक री रेलिंग इक्विपमेंट। और HRE में क्या है, जैसे कि हाइड्रोलिक जैक हो गया, या लाइट लैंप हो गया, या इससे रिलेटेड और भी जो कुछ उपकरण है जो कि एक्सीडेंट में काम आते हैं, वो सब HRE में आता है, ठीक है। और HRD जो क्या होता है, वो होता है हाइड्रोलिक रेस्क्यू डिवाइस, ठीक है, हाइड्रोलिक रेस्क्यू डिवाइस। इसमें क्या होता है HRD में, कि हाइड्रोलिक जो कोल्ड कटर होते हैं, एक कटर होता है, जिससे कि अगर आप जो गैस कटिंग जो रेलवे में होते हैं उस तरह की कटिंग से काटने जाइएगा तो ट्रेन में अंदर आग लग जाएगी, और जो जिंदा बचे हुए हैं वो भी मर जाएंगे, ठीक है। या आप जहाँ कटिंग कर रहे हैं उसके नज़दीक ही कोई आधा जो है मरा हुआ या घायल पड़ा हुआ है, तो उसी का शरीर जो है पूरी तरह से जल जाएगा। तो उसमें क्या करता है, कोल्ड कटर का यूज किया जाता है, जो कि हाइड्रोलिक होता है, कैंची के जैसा होता है, ठीक है। ये हाइड्रोलिक, ये सिस्टम हाइड्रोलिक होता है, इसको ऐसे दबा जाएगा इधर इधर, और इसको इधर, और क्या होगा, ये कैंची भी आपस में इधर उधर जाएगा और आराम से कटिंग हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोलिक स्प्रेडर होता है, जो क्या करेगा, जो कट गया उसको फैलाएगा, ठीक है। ये सब HRD में होता है, और ये सब कहाँ होता है, ARMV में होता है, ठीक है। HRD होता है ARMV में, और HRE जो इक्विपमेंट होता है वो ART में होता है। तो इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको बन जाएगा, जितना हमने आपको बता दिया है, इससे ज़्यादा कुछ आने वाले नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल वर्क्स PH41 मीन्स फॉर व्हाट टाइप ऑफ वर्क, किस प्रकार का वर्क है ये PH जो प्लान हेड 41 है, क्या है, मशीनरी और प्लांट से रिलेटेड है, ठीक है। प्लान हेड बहुत सारे हैं, लगभग 90+ हैं, ठीक है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो है, इसके पहले हमने वीडियो बनाया है उसमें आपको बताया है, तो आप याद रखे होंगे, उम्मीद है कि ठीक है। उसका जो क्वेश्चन नंबर 60 से लेकर 70 के बीच में जो क्वेश्चन था उसमें था प्लान हेड के बारे में, तो आपने ये याद कर लिया होगा। चलिए ठीक है, मुझे क्वेश्चन पूरी तरह से याद नहीं है कौन सा नंबर में था, हो सकता है उससे ज़्यादा भी कम हो, तो आप उसको पढ़े, पिछले वाले वीडियो को देखिएगा तो उसमें प्लान हेड के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आ जाता है मैं उसको थोड़ा सा विश्लेषित कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, गोटवाल्ड क्रेन इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम, गोटवाल्ड जो क्रेन होता है वो जमालपुर में बनाया जाता है, जमालपुर वर्कशॉप के अंतर्गत। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्विस्ट इन द पीवे मीन्स, पीवे में जो ट्विस्ट होता है, पीवे मतलब परमानेंट वे, जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और उसमें क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्रॉस लेवल ओवर गिवन बेस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 99 का सी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, when a passenger carrying train has met with a accident which of the following has to be ordered for movement first। अच्छा, एक यात्री से यात्री जो पैसेंजर ट्रेन है अगर वो एक्सीडेंट होता है तो उसमें कौन सा जो है पहले इसको जाएगा, कौन सी सुविधा, ART दिया जाएगा या 140 ट्रेन जो 140
टन का जो क्रेन है वो दिया जाएगा। ये SPART मतलब सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन है वो दिया जाएगा। तो उसमें जो है सबसे पहले इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका। उसमें सबसे पहले क्या दिया जाएगा ये आपसे पूछ रहा है। तो उसमें जो सबसे पहले है वो आपको दिया जाता है ARME, ठीक है, ARME। उसके बाद ART जाता है। ARME का मतलब एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट, तो इसका D हो जाएगा। अगर जनरली जो है बिना पैसेंजर का या वैगन वगैरह कुछ होते हैं तो वहाँ ART सबसे पहले जाता है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, वेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। एवरी ईयर जो है हिंदी डे 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद जो है हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो पार्ट 17 है, भाग 17 है, वो कितना उसमें अनुच्छेद है वो पूछ रहा है। 343 से लेके 351 टोटल 9 जो है उसमें आर्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 103, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो राजभाषा है वो इंग्लिश है, ठीक है। हिमाचल का हिंदी है, ह से याद रखिएगा, ह से हिमाचल, ह से हिंदी, और ए से जो है अरुणाचल होता है, और ABCD इंग्लिश में आता है, तो ए से हो गया इंग्लिश। ABCD इंग्लिश मतलब इसका क्या होगा, इंग्लिश होगा। इसे याद करने का थोड़ा सा छोटा ट्रिक है, आप चाहें तो उससे याद कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी याद रखेंगे। एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेज आर इन लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो 8वीं अनुसूची है संविधान की उसमें 22 भाषाओं को समावेशित किया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, विच इज़ द एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रेस्क्राइब फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एलिमेंट्री जो प्रारंभिक जो है वो है प्रबोध है, ठीक है। उसके बाद प्रवीण होता है, उसके बाद प्रज्ञा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 हु प्रिपेयर द एनुअल प्रोग्राम ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज का जो वार्षिक कार्यक्रम है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तैयार करता है। उसके बाद 107 देखिए, व्हाट इज द टारगेट प्रेस्क्राइब्ड इन द एनुअल प्रोग्राम फॉर सी रीजन फॉर नोटिंग इन हिंदी। सी रीजन में कोई एनुअल प्रोग्राम होता है तो लिखने के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है, 30%, ठीक है। 30% जो है हिंदी में लिखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 108, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी। सेंट्रल हिंदी केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष जो हैं हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, तो वही उसके हिंदी जो केंद्रीय हिंदी समिति है उसके अध्यक्ष होंगे। हाउ मेनी टाइम्स आर द रेगुलर हिंदी एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन ईयर। जो रेगुलर हिंदी एग्जामिनेशन जो है एक वर्ष में 2 बार कंडक्ट की जाती है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कॉमन अंडर विच रीजन। अंडमान निकोबार जो है किस रीजन में आता है, तो ए रीजन में आता है, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज 31 था, ये टेस्ट सीरीज आपको 32 इस तरह से है, और सर 33 है, 34 है, 35 है। ये साउथ वेस्टर्न रेलवे मैसूरू डिवीजन का क्वेश्चन है, तो इसको बाद में हम लोग करेंगे। तो जो नए आदमी हैं नहीं जानते हैं कि जुड़ना चाहते हैं, हमारा इंटरेस्ट है अगर हमारा क्लास में, हमारा मटेरियल में, हमारा वीडियो में, तो जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग फ़ी जो है 3000 रुपये पेड करना है। 3000 में आपको मिलेगा क्या, 3000 में आपको जो है जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं सारे टॉपिक के अलग अलग आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का दोनों भाषा में बना हुआ PDF आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसका 3000 लगेगा। साथ में नए नए जुड़िएगा तो आपको 10 सेट प्रीवियस ईयर पेपर का जो कि वॉल्यूम 1 है, ठीक है, 10 सेट 10 सेट, ठीक है, 10 सेट प्रीवियस पेपर मिलेगा जो कि वॉल्यूम 1 बनाया गया है। तो उसमें 10 सेट प्रीवियस ईयर पेपर रखा गया है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपको मिलेगा। उसके बाद टेस्ट सीरीज जो हमारा चलता है जिसमें कि 100 रुपीज़ पर मंथ आपको पेड करना है, 100 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8121390916, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपर में ये नंबर लिखा हुआ है, उसके माध्यम से व्हाट्सअप से हमसे जुड़िएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।